प्रिय मित्रों, आज मैं अपना चैनल JMS स्टडी के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। लोभाभिष्ट चक्रधरा। जो ध्यान से सुनिएगा। किसी नगर में 4 ब्राह्मण कुमार मित्रवत रहते थे। वो अपनी निर्धनता से मुक्ति पाने के लिए आपस में विचार कर रहे थे और निश्चय किया जहाँ धनवान लोग रहते थे उसी के क्रम में अवंती पहुंच गए। वहां उन्होंने क्षिप्रा नदी में स्नान करके महाकालेश्वर महादेव की पूजा की। इसके बाद उन्होंने भैरवानंद कौल सन्यासी से मुलाकात हुई, जिन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से तथा किस प्रयोजन से आए हैं। उन लोगों ने कहा कि वही धन कमाने के उद्देश्य से आए हैं। उन्होंने उससे कहा यदि आप धन उपार्जन का सोचते हो तो आप सभी जो है हम लोग साहसी है। भैरवानंद ने सिद्धि बत्ती को 4 भागों में जो है बांट के करके दे दिया। हिमालय को जाने को कहा। इसके साथ यह भी बता दिया कि जहाँ बत्ती गिरेगी उस स्थान को खोद कर धन लेकर लौट जाए। ऐसा सुनकर उन जाते हुए में से एक हाथ से बत्ती गिर गई। उसने जब जमीन की खुदाई की तो तांबे दिखाई पड़े। उसने कहा इच्छा भर तांबे ले लो, परंतु अन्य 3 जो ब्राह्मण कुमार थे इसे त्याग कर आगे बढ़ गए। पहला ब्राह्मण कुमार अपनी शक्ति भर तांबा लेकर घर वापस आ गया। तब उन्होंने तीनों ब्राह्मण आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर पुनः बत्ती फिर गिर गई। उसने वहाँ भूमि खोदी तो चांदी दिखाई दी। उसने सब उससे इच्छा भर लेने को कहा, किंतु अन्य 2 ब्राह्मण थे वो इंतजार करके आगे बढ़ गए। दूसरा जो है चांदी के लेकर घर लौट आया। फिर अन्य 2 ब्राह्मण कुमार थे, एक के हाथ से पुनः बत्ती गिर गई। उसने भूमि को खोदी तो सोना दिखाई पड़ा। उसने चौथे कुमार से कहा कि इच्छा पर सोना भर ले लो, किंतु चौथे ने कहा इसके जो है आगे रत्न होगी, इसलिए वह आगे बढ़ गया। तीसरा इच्छा भर जो है सोना लेकर घर वापस आ गया। इसके बाद चौथा ब्राह्मण कुमार अकेले जाते हुए गर्मी से पीड़ित, व्याकुल तथा राह भूल जाने के कारण इधर उधर भटकने लगा। इसी क्रम में उसने एक व्यक्ति को देखा, खून से लथपथ, सिर पर घूमते हुए देखा। उसने उस आदमी से पूछा, बताइए जल कहाँ है। इतना कहते ही वह चक्र उसके सिर पर आ गया। उससे दुख प्रकट करते हुए कहा यह क्या हो गया। उस आदमी ने कहा मेरे साथ भी ऐसे ही घटना घटी थी। तब ब्राह्मण कुमार ने पूछा यह कब उतरेगा। उसने उत्तर दिया जब तुम्हारे जैसे ही कोई तुमसे पूछेगा, जल के विषय पूछेगा तो वह चक्र उसके सिर मस्तक पर चला जाएगा। इसलिए कहा गया है लोभ तो करना चाहिए लेकिन अति लोभ नहीं करना चाहिए। अति लोभ के कारण ही चौथे ब्राह्मण को इस तरह का कष्ट सहन करने के लिए विवश होना पड़ा। यदि वह भी तीनों ब्राह्मण कुमारों की तरह लेकर चला आता तो लोभ का दुष्परिणाम भोगना नहीं पड़ता। इस प्रकार कहा गया अति सर्वत्र वर्जित। यह कहानी आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के साथ जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।